हीर का जन्म पंजाब के झंग शहर में सियाल जाट परिवार में हुआ था। वह अपनी अद्वितीय सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे क्षेत्र में थी और कई युवक उसे पाने की इच्छा रखते थे। रांझा, जिसका असली नाम धीदो था, चनाब नदी के किनारे बसे तख्त हजारा गांव के रांझा उपजाति के जाट परिवार में जन्मा था। वह 4 भाइयों में सबसे छोटा था और अपने पिता का लाडला था। रांझा को बांसुरी बजाने का शौक था और वह अक्सर खेतों में बांसुरी बजाते हुए समय बिताता था, जबकि उसके भाई खेतों में मेहनत करते थे। इस कारण उसकी भाभियां उससे नाराज रहती थीं और उसे ताने देती थीं। पारिवारिक कलह और भाभियों के तानों से तंग आकर रांझा ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। भटकते हुए वह झंग पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हीर से हुई। हीर ने उसे अपने पिता के मवेशी चराने की नौकरी पर रखवा दिया। रांझा की बांसुरी की मधुर धुनों ने हीर का मन मोह लिया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूब गए। वे गुप्त रूप से मिलने लगे और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। उनके प्रेम संबंध की भनक हीर के चाचा कैदो को लग गई। कैदो ने हीर के माता पिता को इस बारे में बताया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने रांझा को नौकरी से निकाल दिया और हीर की शादी सैदा खेड़ा नामक व्यक्ति से तय कर दी। हीर की जबरन शादी के बाद रांझा का दिल टूट गया और वह दुखी होकर दर दर भटकने लगा। अपने प्रेम की विफलता से व्यथित रांझा ने संसार त्याग कर जोगी बनने का निर्णय लिया। वह गोरखनाथ के शिष्य बन गए और कान छिदवाकर जोगी बन गए। अब वह अलख निरंजन का जाप करते हुए गांव-गांव भटकने लगे। भटकते हुए रांझा हीर के ससुराल पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और मिलकर भागने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और राजा के सामने पेश किया गया। हीर ने अपने प्रेम की सच्चाई साबित करने के लिए आग पर चलने की परीक्षा दी, जिससे प्रभावित होकर राजा ने उनके विवाह की अनुमति दे दी। हालांकि हीर के चाचा कैदो ने इस मिलन को सहन नहीं किया और हीर के भोजन में जहर मिला दिया। जहरीला भोजन करने से हीर की मृत्यु हो गई। अपने प्रेम की मृत्यु से व्यथित रांझा ने भी वही जहरीला भोजन करके अपने प्राण त्याग दिए। हीर और रांझा की प्रेम कहानी सच्चे प्रेम, त्याग और बलिदान की मिसाल है। उनकी कहानी ने साहित्य, संगीत और कला के माध्यम से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है और आज भी प्रेम की अमर गाथा के रूप में जीवित है।